हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम एरे के बारे में लर्न करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इस एरे को कवर करने के साथ ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट जो है रिएक्ट बेसिक मीन रिएक्ट जो है हमने कवर किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एम्प्टी फाइल है मेरे पास जिसका नाम है रिएक्ट एरे। और यहाँ पर हम लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और नीचे जो है मैं क्रिएट करता हूँ एक क्लास, और इस क्लास को मैं नाम देता हूँ मिसाल के तौर पर एरे एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ओके, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। और इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, नथिंग बट अ रेंडर मेथड inside which we will return something. That something should be, we can say, a div. Inside this div we will have a tag. We can say, for example, array. So, and we will also export at default as a array. So अब इसको हम जो है इंपोर्ट भी करेंगे। वाई वी आर गेटिंग एरर? ओके, नथिंग हियर। कम टू द index.js फाइल, एंड ये जो है हम कमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं इंपोर्ट एरे फ्रॉम स्लैश के अगर हम बात किया जाए तो कंपोनेंट फोल्डर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने डिफाइन किया है ये एरे। ओह, ये इसके अंदर नहीं है, ये मैं इसके अंदर कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर मूव करता हूँ। ओके, व्हाई इट्स नॉट मूविंग? ओके, यहाँ पर ही ठीक है, इसको हम फिर मूव करेंगे। व्हाई इट्स नॉट मूविंग? इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देंगे तो ये मूव हो जाएगा, लेकिन इट डजंट मैटर, लीव इट। तो यहाँ पर हम क्या करें? ओके, व्हाट्स वी हैव राइट हेयर, रिएक्ट, इट शुड बी रिएक्ट। ओके, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो index.js पे आते हैं और यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, जो कि इस इंडेक्स के नेक्स्ट में पड़ा है। तो डायरेक्टली हम array.js जो है वो लिखेंगे। js जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइल एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो वी कैन राइट हेयर array, एंड हमारे पास npm स्टार्ट है, and let's make it run and see the result. No error। ये प्रीवियस जो हमारा एग्जांपल था, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, वी हैव गॉट अ रिजल्ट। इसको इनलाइन स्टाइल देते हैं, CSS इनलाइन स्टाइल CSS देते हैं। सो वी कैन राइट हेयर टेक्स्ट अलाइन। सो दैट टेक्स्ट अलाइन मस्ट बी सेंटर, सो वी शुड नीड टू राइट हेयर सेंटर and control S and see it has been on, we can say, what in the on the middle, okay, on the center we can say। तो यहाँ पर हम जो है हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए स्टेट लिखते हैं। सो स्टेट के अंदर हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं एरे को। तो मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ जिसका इनिशियली वैल्यू जो है मेरे पास क्या होगा। तो इस एरे में हम वैल्यूज़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कार, और दूसरा वैल्यू कैन बी मोटरसाइकिल, वी कैन से, एंड हियर वी गो विद अ ट्रक। सो ट्रक, दैट दीज थ्री विल बी क्वाइट इनफ। तो ये हमारे पास एक एरे है। इसी तरह हम एरे को जो है वो डिक्लेयर करेंगे, और ये हमारे पास एरे के अंदर क्या है, 3 एलिमेंट हमारे पास एरे के अंदर है। एरे हम आप लोग तो एरे के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंटिग्युअस मेमोरी लोकेशन में ये हमारे पास पड़े होते हैं, और इसके इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इस वक्त कार का इंडेक्स नंबर 0, मोटरसाइकिल का इंडेक्स नंबर 1 और ट्रक का इंडेक्स नंबर 2 होगा। सो द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है। लेकिन अगर इसको मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसको मैं इंडेक्स के ज़रिए जो है वो डिस्प्ले करूँगा। मिसाल के तौर पर एरे के अंदर जो हमारे पास इंडेक्स 1 में पड़ा होगा, तो 0 में मीन
फर्स्ट पोजीशन पे, तो दैट विल बी डिस्प्लेड। लेकिन इसको यहाँ पर हमने एक्सेस करने के लिए दिस डॉट स्टेट, और स्टेट के अंदर हमारे पास एर है, एरे का नाम है जिसके अंदर हमें पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो कंट्रोल एस करके रिजल्ट देखते हैं, तो लेट्स सी एरे हमारे पास कार बन चुका है। लेकिन ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। इसी तरह हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस दूसरे मोटरसाइकिल को डिस्प्ले करना चाहें तो आई थिंक वी कांट डिस्प्ले इट हियर। अगर यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर कामा लगाने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि दिस डॉट, और ये 1 करता हूँ और इसे कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, तो दे से दैट अनएक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ द कामा ऑपरेटर, मीन कि यहाँ पर हम कामा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अगर हम इसे रिमूव भी कर ले, फिर भी अगर हम इसे रन करते हैं तो अगेन वी आर गेटिंग एरर, प्लेंटी ऑफ एरर्स वी आर गेटिंग। सो इसका एक तो हमारे पास सोल्यूशन ये है कि अगर इसी तरह हम इसे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वी नीड अनदर h1 टेक इनसाइड, वी विल पुश what nothing but a JSX is nothing but a JavaScript, HTML inside JavaScript। सो अगर इसे हम अब रन करते हैं तो क्या ये रन होगा या नहीं, why it's generating error, okay nothing is here। कंट्रोल एस करते हैं और इसे डिस्प्ले करते हैं, सो हमारे रिजल्ट शुड बी कार एज वेल एज मोटरसाइकिल। सो as you can see we have got the result as a car and motorcycle। सो एरे को यहाँ इसी तरह जो है हम यूज़ कर सकते हैं, और एरे का वैल्यूज़ भी हम जो है चेंज कर सकते हैं यूजिंग सेट स्टेट। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये क्लियर करना था कि हम कैसे एरे को यूज़ करेंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो एरे मैपिंग है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये तो वैसे आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी देखा होगा जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन वो भी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में देखा होगा डेफिनेटली, क्योंकि रिएक्ट इज़ नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट। तो उसको जो है हम डिटेल के साथ देखेंगे, क्योंकि उसको हम यूज़ करेंगे, ये यूसेज हमें इतना फायदा नहीं देगा। हम मैप एरे मैप के साथ जो है बहुत डील करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।